कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा हुआ है। ये पर्वत जितना ज्यादा ऊंचा, इसकी सच्चाई उससे भी कहीं ज्यादा गहरी। दुनिया का एकमात्र ऐसा पहाड़ जिसके अंदर ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो हमारी सोच और विज्ञान की सीमाओं को तोड़ देते हैं। 2001 चीन सेना ने कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उन्होंने कैलाश पर चढ़ने से प्रतिबंध लगा दिया। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर आज तक 7,000 से ज्यादा लोगों ने चढ़ाई की है। वहीं कैलाश पर्वत जिसकी ऊंचाई मात्र 6,638 मीटर है, फिर भी आज तक उस पर कोई नहीं चढ़ पाया सिवाय एक आदमी के। तो आखिर ऐसा क्या है कैलाश में जो इन लोगों को पहाड़ पर चढ़ने से रोकता है? और क्यों पहाड़ पर जाते ही सारे कंपास, रेडियो एक्टिव सिग्नल्स और नेविगेशन काम करना बंद कर देते हैं? माना जाता है यहाँ ही मानव या हाथी भी रहते हैं, और ये दावा सिर्फ ना वहाँ पर रहने वाले लोगों ने किया है, बल्कि 2019 में भारतीय सेना ने भी कुछ ऐसे दावे किए थे। मान के तौर पर उन्होंने तस्वीरें भी क्लिक की थी। कैलाश में समय की गति असामान्य रूप से बदल जाती है। इस पर्वत पर चढ़ने वालों ने बताया है कि उनके हाथ के नाखून और बाल सामान्य रूप से कहीं ज्यादा स्पीड में बढ़ते हैं, और उनका चेहरा भी जवान से बुड्ढों की तरह दिखने लगता है, मानो 2 दिन में ही 2 साल का सफर तय कर लिया हो। आज तक बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया, और जिसने पहुंचने की कोशिश की वो मारा गया। उसके बाद चीन ने हेलीकॉप्टर की मदद से उसकी चोटी तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन तो आइए जानते हैं कैलाश पर्वत के उन रहस्यों को जिनके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप लोग जो देखने जा रहे हो वो आपकी सोच से भी परे है। 1962 में भारत और चीन के बीच में इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया कि वो एक भयंकर युद्ध में बदल गया, जिसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत की लगभग 7,20,000 वर्ग मील जमीन को चीन ने अपने कब्जे में कर लिया। तब से कैलाश पर्वत चाइना ऑक्यूपेशन तिब्बतियन के अंदर आता है, जो कि भारतीय बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों धर्मों के लिए आस्था का प्रतीक है। 1991 में चाइना और जापान के वैज्ञानिकों ने मिलकर कैलाश पर चढ़ने की प्लानिंग बनाई। बहुत दिनों तक रिसर्च करने के बाद एक दिन उन्होंने 7 मौसम देखकर पहाड़ पर चढ़ना प्रारंभ किया। कुछ ही दूर चढ़ने के बाद एक भयंकर एवरांच ने उसका रास्ता रोक लिया। बर्फबारी होने लगी और मौसम अचानक बदलने लगा। इनके कारण उनके 19 वैज्ञानिकों की चढ़ते हुए ही मौत हो गई। उसके बाद और ऐसे कई बहुत सारे हादसे हुए जहां लोगों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की और मारे गए, और जो जिंदा बचकर आ जाते थे वो कुछ भी बता नहीं पाते थे, और 2 साल के अंदर अंदर उनकी मौत हो जाती थी। चीन को भरोसा था कि कैलाश पर कुछ तो रहस्य है। इन हादसों के बावजूद भी चीन ने हार नहीं मानी, और अब वे हेलीकॉप्टर लेकर कैलाश पर चढ़ने लगे। जब वे थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचे तो जो उन्होंने नजारा देखा वो काफी खूबसूरत था, लेकिन फिर अचानक मौसम खराब होने लगा। बिजली इस तरह से चमकने लगी मानो हेलीकॉप्टर को जाने से रोक रही हो। ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद उन्हें सांस लेने में समस्या होने लगी, पर उन्होंने हार नहीं मानी और ऊपर की ओर चढ़ने लगे। पर कुछ ही दूरी पर जाने के बाद हेलीकॉप्टर के कंपास और रडार सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर के सारे पार्ट्स बंद हो रहे थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की कगार पर था, जिसके बाद उनकी हिम्मत टूट गई और वे वापस लौट आए। चीन के कैलाश पर चढ़ने में असफल होने के बाद 2 रूसी, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकी पर्वतारोही ने कैलाश पर चढ़ने की परमिशन ली। इन पर्वतारोहियों ने बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पर फतेह हासिल की थी। सभी को लगा कि वे कैलाश पर भी चढ़ जाएंगे, पर फिर 1 हफ्ते तक उनका कुछ भी पता नहीं चला, और लगभग 10 दिन के बाद जब वे वापस लौटे तो जो नजारा देखने को मिला वो काफी चौंकाने वाला था। उनके बाल बड़े बड़े और चेहरे पर झुर्रियां थी, मानो उन्होंने 10 दिन में 10 साल का सफर तय कर लिया हो। और कुछ दिनों बाद एक अजीब सी समस्या के चलते उनकी मौत हो गई। आखिर कैलाश में ऐसा क्या है जो लोगों को वहां जाने से रोकता है? वैज्ञानिक आज तक इस सवाल का जवाब खोज नहीं पाए, पर पुराणों के अनुसार ये एक पवित्र स्थल है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं।
कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ 7 चिरंजीवी और 7 सप्तऋषियों की शक्तियां भी है और कैलाश पर चढ़ने वाले सभी लोगों ने इन अलौकिक शक्तियों को महसूस किया है। 1999 में एक रूसी वैज्ञानिक अर्स्ट मुलादेव एक अपनी टीम के साथ कैलाश पहुंचे और उनकी टीम में भूवैज्ञानिक और इतिहासकार भी शामिल थे। उन्होंने कई महीनों तक कैलाश के नीचे और आसपास शोध किया। वेयर डू वी कम फ्रॉम में एक चौंकाने वाला दावा किया। वे बताते हैं कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि एक मानव द्वारा निर्मित पिरामिड यानी कि एक मैन मेड पिरामिड है जो अंदर से खोखला है। उनके अनुसार कैलाश को सदियों पहले मनुष्यों द्वारा बनाया गया था। वे बताते हैं कि रात में कई बार उन्हें और उनके टीम के मेंबर को कैलाश पर्वत से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी, मानो उसके भीतर कोई निवास कर रहा हो। अर्निस्ट मुलादेव के इस वर्णन से मेल खाती बात हमें हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भी मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार कैलाश के नीचे एक भव्य नगरी बसी हुई है, जहाँ के लोग हजारों वर्षों से जीवित है। इस नगरी का नाम है संबल या संबला। कैलाश पर चढ़ने वालों का दावा है कि उन्होंने वर्ण पर 3 से 4 फीट लंबे पैरों के निशान देखे हैं। केवल स्थानीय लोगों ने नहीं, बल्कि इंडियन आर्मी ने भी कुछ ऐसे चिन्ह देखने का दावा किया है। 2019 में इन दावों के प्रमाण के लिए फोटोज और वीडियोस भी बनाए गए थे। पद्य चिन्ह किसी और के नहीं बल्कि यति के माने जाते हैं, जिसे हिम मानव भी कहा जाता है। देखने वालों के अनुसार यति आधा भालू और आधा बंदर के जैसा दिखता है और उसकी ऊंचाई 12 से 14 फीट होती है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इसे देखने का कई बार दावा किया है और इसे देखना अशुभ माना जाता है। इसी के कारण इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती। यति के अलावा कैलाश की गुफाओं में अघोरियों या फिर महाअघोरियों के देखे जाने की बात कही जाती है। इसके कुछ प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं। लेखक मयूर कालवाग अपनी किताब अघोरी द अनटोल्ड स्टोरी में बताते हैं कि अघोरी मानव 150 से 200 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ महाअघोरी भी रहते हैं, जिनकी आयु 4000 से 5000 वर्ष तक हो सकती है। ये अघोरी यहाँ पर रहकर हजारों वर्षों तक साधना करते हैं। माना जाता है कि कैलाश धरती का केंद्र है, जिसे सेंटर ऑफ द वर्ल्ड या फिर एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। यहाँ चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इतना है कि इस पर्वत के पास जाते ही कंपास, राडार और नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। कैलाश में एक और अजीब बात यह है कि यहाँ कई बार ओम और डमरू की आवाज सुनाई देती है। इसके तर्क में वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्फ के गिरने और हवाओं के टकराने से ये ध्वनि उत्पन्न होती है। पर सवाल यह है कि दुनिया में कई और भी बर्फीले पर्वत है, फिर कैलाश पर ही ये ध्वनि क्यों सुनाई देती है, जिसका विज्ञान के पास कोई भी जवाब नहीं है। शिव जी का वास है कैलाश में और शिव ही सत्य है। माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्त गणों के साथ आज भी कैलाश पर्वत में निवास करते हैं। यही शिवगण या यूं कहूँ भूत प्रेत और जो कि भगवान शिव जी के भक्त हैं, वही लोग कैलाश पर्वत पर लोगों को जाने से रोकते हैं। यहाँ तक कि कैलाश में कई दिव्य अस्त्र भी छुपे हुए हैं, पर उन्हें जानने से पहले आपको मानसरोवर और राक्षस ताल को समझना होगा। कैलाश पर्वत से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर ये 2 जिले स्थित हैं। दोनों एक ही स्थान पर एक ही वातावरण में है, फिर भी दोनों का स्वभाव एक दूसरे से भिन्न है। मानसरोवर जो कि सबसे ऊंचे मीठे पानी की झील है और इसका पानी हमेशा शांत और स्थिर रहता है। वहीं इसके बगल में स्थित राक्षस ताल का पानी इतना खारा है कि उसमें कोई भी जीव पनप नहीं सकता। राक्षस ताल का पानी हमेशा उथल पुथल रहता है, मानो कोई आंतरिक बेचैनी से भरा हो। एक और रहस्य जो विज्ञान की समझ से परे है, वह यह है कि मानसरोवर का पानी कभी जमता नहीं है। चारों ओर बर्फ से घिरे होने के बावजूद इसका पानी पूरे साल एक ही समान रहता है। वहीं राक्षस ताल का तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता है। माना जाता है कि मानसरोवर में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं।
इसके कारण दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। बहुत समय पहले अर्थात वैदिक काल में ब्रह्मा जी ने अपनी कल्पना से इस झील का निर्माण किया था। इसी कारण मन से बनी इस झील को मानसरोवर कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल का निर्माण रावण ने किया था। यहीं बैठकर रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी। इस स्थान पर जाने वाले लोगों को एक नकारात्मक अनुभव का एहसास होता है। दोस्तों, वैसे तो कैलाश के अंदर कई रहस्य है जो विज्ञान और मानव की कल्पना से कई परे है। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं बल्कि लोगों के आस्था और केंद्र का प्रतीक भी है। शिव जी का वास कैलाश पर्वत में माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि कई अद्भुत शस्त्र कैलाश के बर्फ के नीचे दबे पड़े हैं। यहाँ ब्रह्मशीर, ब्रह्मास्त्र और अर्जुन का गांडीव और सारंग जैसे कई दिव्य अस्त्र छुपे हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ शिरोमणि भी छिपी हुई है। ये वही मणि है जिसे कि श्री कृष्ण ने यशोदामा से छीन लिया था और पांडवों को दे दिया था। जब पांडव अपने पापों की मुक्ति के लिए स्वर्ग की यात्रा पर निकले, तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के कहने पर इस मणि को इस कैलाश पर्वत में छुपा दिया ताकि सही समय आने पर ये मणि अश्वत्थामा तक पहुंच सके। तब से ये मणि सही समय की प्रतीक्षा कर रही है। से प्रतीक्षा है अश्वत्थामा की और अमर चिरंजीवियों की, कलयुग के अंत की, ताकि जब कलयुग के अंत में भयंकर युद्ध होगा तो यह भगवान कल्कि की सहायता कर सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और रोचक भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।